तो आज मैं अपनी वाइफ को उसकी ड्रीम कार गिफ्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से इस मोमेंट का वेट कर रहा था एंड थोड़ी देर बाद वो पल आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन बारिक चैनल। दोस्तों, आज है संडे और आज वो दिन आ गया जिसका मुझे शादी के बाद से बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज है हमारे मिनी कूपर की डिलीवरी का दिन। और ये जो कार है, दिस इज ए लिमिटेड एडिशन, दिस इज 1 of 30, तो ओनली 30 पीसेस ही इंडिया को आए हैं। और ये मैंने स्पेशली बुक की थी सारा के लिए। और सारा अभी गई हुई है ऑफिस, क्योंकि उसके क्लाइंट्स मीटिंग थे और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मसाज, रिलैक्स हो रहा हूँ संडे को आज, क्योंकि आज मेरा जिम अभी सेकेंड हाफ में बंद होता है और मुझे भी आज कुछ ज्यादा काम नहीं थे, तो थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिल गया संडे को। ऐसे ही मसाज हमारे हर एटीएफ के ब्रांच में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं वेट करूंगा सारा के आने का। देन सारा के आने के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि सारा ने मिनी कूपर ही लेने का फैसला क्यों किया। तो अभी मेरा मसाज भी खत्म हो चुका है और सारा भी आ चुके हैं, तो चलते हैं अभी बात करते हैं उनसे। लेट्स गो। तो बहुत से लोग जो कि बोल रहे थे कि भाभी जी को ब्लॉग में लाइए, आज सारा आ चुकी है एंड आज वो ओकेजन है, हम जा रहे हैं अपने मिनी कूपर की डिलीवरी के लिए। तो आज सारा से ही बात करके जानते हैं कि उसने मिनी कूपर क्यों चूज किया। ये बताने से पहले मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा मिनी कूपर का पहला कॉन्वर्सेशन क्या था। क्या तुम्हें याद है शादी से पहले हम लोग ने क्या बात किया था? हाँ, तो मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है। यस, एंड द फर्स्ट आंसर तभी मेरा था कि मिनी कूपर। यू रिमेम्बर दैट? वो मुझे याद था। या तो आज एक्चुअली वो मैनिफेस्टेशन काम दे गई एंड टुडे वी आर टुगेदर बाइंग इट। यस, एंड मैंने बीच में भी बहुत बार इससे पूछा था कि मिनी कूपर लेना है। इसने कहा नहीं। तो जब मिनी कूपर का लिमिटेड एडिशन किया वाला जो जीपी इंस्पायर्ड एडिशन लॉन्च हुआ, 30 पीसेस लिमिटेड थे इंडिया में, तब जाके इसने बोला कि हाँ, अगर लिमिटेड है तो ले लेते हैं। अभी हम खाली जानते हैं इनसे कि इनको मिनी कूपर क्यों पसंद है। व्हाई नॉट? बिकॉज मिनी कूपर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कॉम्पैक्ट है, इट्स वेरी कोजी। ट्रैफिक में आराम से आई कैन ड्राइव इजीली एंड भुवनेश्वर का ट्रैफिक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, सो इट्स वेरी इजी दैट वेज। और परफॉर्मेंस ड्रिवन है, तो या आई लव्ड इट। हाँ, मैंने भी एक्चुअली टेस्ट ड्राइव लिया था और मुझे ये वाली जो नई मिनी कूपर एस जो है वो बेटर फील हुआ मुझे, जो पहले मैं चलाता था मिनी कूपर कार्बन एडिशन, जो कि वो भी लिमिटेड था, लिमिटेड टू 20 पीसेस था वाला, बट उसका स्टीयरिंग बहुत स्टिफ था और सीट्स भी बहुत हार्ड थे, तो इतना कंफर्ट फील नहीं होता था। इसमें तो मसाज सीट्स है, प्लस स्टीयरिंग भी बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है, पूरा हैंडलिंग वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए इसमें, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बदलते हुए समय के साथ बदलती हुई नई मिनी कूपर लेना चाहिए मुझे, और वो भी लिमिटेड। तो ये तो मिनी कूपर के बारे में हो गया। अभी मैं सारा के बारे में अगर बताऊं तो सी इज़ द फाउंडर ऑफ डिजीबूस्ट सॉल्यूशंस। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी हमारे शादी के 3 महीने बाद, जब मैं अपने एटीएफ के एक्सपेंशन के लिए एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा था, मगर मुझे उस वक्त कोई अच्छी एजेंसी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं एक्सपेंशन से डरता था। और उस वक्त जो कंपनी हमारी डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, इसलिए मुझे भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैं और एक्सपेंशन कर पाऊँ कि नहीं। तो अभी मेरा वो डर टोटली चला गया है एंड मैं डिजीबूस्ट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि एक के बाद एक नए जिम का अनाउंसमेंट करते ही जा रहा हूँ। तो अभी सारा से ही बात करके जानते हैं कि डिजीबूस्ट का उनका सफ़र कैसा रहा। तो जब हमारी शादी हुई तब मैं चाहती थी कि ये आइडेंटिटी सिर्फ ना रहे सरन्या का कि विजन बारिक की वाइफ, तो मुझे चाहिए था कि आई शुड क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। तो तभी हम लोग वही एटीएफ का बात कर रहे थे एंड वी स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ एक्सपेंशन, कि कैसे एटीएफ का एक्सपेंशन हम और जगह जगह में कर पाएँ। सो द ओनली कंसर्न तभी था डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली वो चीज़ मैंने बार बार इन्हें बोला कि मेरे पास मार्केटिंग टीम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूँ जिम। और गुड़गांव में भी उस वक्त मेरा खोलने का प्लान था, बट वो भी प्लान मैं पोस्टपोन करने वाला था, कैंसिल करने वाला था वो भी प्लान। तो ओनली फॉर द मार्केटिंग थिंग मैं थोड़ा डर रहा था। तो तभी हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी विच विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल। इन हाउस भी रहेगा, हमारे खुद के प्रोडक्शन टीम रहेंगे एंड हम अपने तरह से उनको गाइड कर पाएंगे। इनिशियली आई टेल यू व्हाट हैपेंड इज, जब एटीएफ का डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम लोग सोच रहे थे, तभी फर्स्ट
6 months मैंने खुद ATF के 4 पेजेस संभाले खुद एवरीथिंग। सो तब मुझे जाके कॉन्फिडेंस आया कि यस बिजन वी कैन स्टार्ट दिस। देन वी स्टार्टेड रिक्रूटिंग कि हमारा DG Boost फॉर्मेशन एक्चुअली शादी के 6 months बाद कह सकते हैं हुआ है। तो सारा ने मेरे ही ऑफिस में अपना पूरा सेटअप किया एंड वहाँ पे एक ही स्टाफ से स्टार्ट किया था उसने। तो एक ही स्टाफ थी मोनालिसा करके, उसने ज्वाइन किया था उस लड़की ने। तो उसको पूरा गाइड किया सारा ने और वो पूरा पोस्टिंग वगैरह करती थी एंड सूट वगैरह पूरा लाइनअप किया उन्होंने। फिर उस वक्त कुछ नहीं था, कोई गैजेट्स वगैरह कुछ नहीं, मैंने इन्हें नहीं खरीद के नहीं दिए थे। तो अगर सच में बताऊं तो जो इनके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट था वो पूरा जीरो ही था, खाली इन्होंने मेरे ऑफिस यूज़ किया था। और सिस्टम शायद एक ही सिस्टम मोनालिसा यूज़ कर रही थी, मैम तो मोबाइल में ही अपना काम कर लेती थी सारा। तो 2 स्टाफ, तब मैं प्रायु के साथ 6 months प्रेग्नेंट ऑलरेडी। तो उस वक्त प्रेगनेंसी की वजह से भी सारा बाहर ज़्यादा टाइम जा भी नहीं पाती थी, ऑफिस में भी बैठ नहीं पाती थी। तो ये घर में ही रहकर ज़्यादातर काम करती थी। ऑफिस में खाली मोनालिसा एक जो स्टाफ थी इनकी वही काम करती थी और सब कुछ वो कोऑर्डिनेट कर लेते थे ओवर द फोन और सारा काम होता था। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था उस वक्त कि अगर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है तो आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट बिजनेस है। तो उस वक्त उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया था मैम ने। तो जो जोक्स अपार्ट, बेस्ट स्टार्टअप टू स्टार्ट विद एक्चुअली तो बहुत ही अच्छे से आई अग्री विथ हर, बेस्ट स्टार्टअप है। बट उस स्टार्टअप को चलाने के लिए उस हिसाब से आपको काम भी करना है। तो पूरे फोकस के साथ सारा ने तो पूरा काम किया है और सारा की टीम ने भी। फिर धीरे धीरे बताओ फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे एक्चुअली तब फर्स्ट ATF था, उसके बाद हम लोग ने ऑनबोर्डिंग कुछ क्लाइंट्स को स्टार्ट किए। वी स्टार्टेड विद एज लेस एज 5000 रुपीज। अगर मैं बताऊं सीरियसली, इनको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिला कि इनके फर्स्ट क्लाइंट ATF जैसे ब्रांड बने। That is तो very true. वो एक एडवांटेज इनके पास बहुत था चीजें और सीखने उस मिली। एडवांटेज का इन्होंने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया। कहीं भी किसी क्लाइंट के पास जाते थे दिखाते थे हमारे ATF हैं हमारे क्लाइंट। तो Obviously. वो तो वो देखकर खुशी से ऑब्वियसली दे देते थे बिजनेस। अरे भाई इतना बढ़िया ATF का डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है। तब एक्चुअली ATF का तो यस इट वाज वेरी गुड, बट यहाँ पे भुवनेश्वर में डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करना इट्स समथिंग लाइक अ टैबू ऑफ अ थिंग, क्योंकि हर गली हर जगह एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस खोल रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज डिलीवरी टाइम पे नहीं होता है, पैसे ले लेते हैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और फिर केटर नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर प्रॉब्लम्स वी वर ऑल्सो फेसिंग इन फर्स्ट, बिकॉज नई कंपनी थी, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कैसी सर्विसेज देते हैं। सो इट टुक अस not a long time but yes some time to show the entire city, at least भुवनेश्वर में बहुत सारे clients हमारे ऐसे हो गए हैं, उतने confidence में हैं हम अभी कि जो भी client हम लोग onboard करते हैं they are with us till now, that तो confidence उस we have। वक्त पहले जो भी क्लाइंट्स आते थे वो ज़्यादा पेमेंट नहीं देते थे, वो नहीं। हाँ कम में ही वो करवाते थे। 5-6 thousand से हम लोग ने वो स्टार्ट हाँ, किया था तभी। 5-6 हज़ार देते थे, बोलते थे देखेंगे सोचेंगे, वो भी 1-2 महीना, आप उसके सर्विस बाद हाँ, बंद। अगर सर्विस अच्छा लगा तो फिर या। कंटिन्यू करेंगे या फिर बाद में बढ़ाते हैं, इस टाइप का करके वो करते थे। फिर भी इन लोगों ने वो छोटे अमाउंट को छोटा समझ के काम नहीं किया है। तो इन्होंने 5,000 में उन लोगों को 50,000 के डिलीवरेबल्स दिए हैं। कभी कभी सारा मुझ पे गुस्सा भी करती थी कि हम इतने कम में कर रहे हैं, इतने कम में कर रहे हैं। मैं वो बोलता था सारा को हमेशा मैं हमेशा सारा को बोलता रहा पेशेंस के साथ काम करो, खाली क्लाइंट्स बनाते जाओ तुम। 5,000 10,000 कोई बात नहीं चलेगा, बट वो क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होना चाहिए। हमारे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो हम किसी बड़े क्लाइंट्स को दिखा पाएँ। जब हम उनके पास जाएंगे किसी भी बड़े क्लाइंट के पास, तो उस वक्त उनको दिखाने के लिए हमारे पास कम से कम एक लंबा लिस्ट होना चाहिए क्लाइंट्स का। फिर देन सारा अग्रीड एंड सी टोल्ड मी कि हाँ फाइन ठीक है चलो कोई बात नहीं, 5,000 के तुम बोल रहे हो तो कर लेते तो by God's grace and my beautifully talented team which I have in DG Boost, everyone in DG Boost is a gem of a person because they give their heart and soul, काम dedication के साथ करते हैं। and initial first year मैं involve थी DG Boost में, फिर प्रायु came into our lives and तभी मैं obviously I couldn't give my time to DG Boost. Then as you suggested we appointed तथागत।
तथागत इज अ जनरल मैनेजर। तथागत मुझे जिम में मिला था, हमारे ATF जागमरा में। वो वर्कआउट करने आता था वहाँ पे, और बेंगलोर में वो पहले जॉब करता था वहाँ पे, और वो छोड़ के आना चाहता था बेंगलोर से जॉब, बिकॉज वो यहाँ पे अपना खुद का जो ब्रांड है उसका हीरोइक अपैरल करके क्लोथिंग ब्रांड, उसको वो ठीक से चलाना चाहता था। उसके लिए वो यहाँ पे घर में मम्मी पापा के साथ रहकर यहाँ पे ही कुछ जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। तो तथागत टोल्ड मी कि सर अगर आपके पास कुछ जॉब है तो मुझे बोलिए, मैं अगर आपको कहीं पे कुछ ज्वाइन कर पाऊँ, काम कर पाऊँ आपके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तथागत को मैंने बोला ठीक है तुम आ जाओ ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। तो सारा ने तथागत का टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था और उसे ऑफिस भी बुलाया था कि तुम आ जाओ और यहाँ पे आके ज्वाइन करो DigiBoost। तो उसके बाद तथागत ने DigiBoost ज्वाइन किया, और उसके बाद का स्टोरी तो सारे ही बता पाएंगे। तथागत एक्चुअली वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज वेरी फेड अप कि अब DigiBoost कैसे हैंडल हो पाएगा, बिकॉज वी हैड अ टीम, सोशल मीडिया टीम जो अपने जगह पे इन्वॉल्व थी, बट बिजनेस कहाँ से आएगा, हाउ डू वी डू दैट। सो तथागत उस टाइम पे जब ज्वाइन किए हमारे साथ, we introduced him to BNI. He started going to BNI meeting. BNI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोकल बिजनेस ओनर्स या बिजनेस फाउंडर्स दे बिकम अ मेंबर और वहाँ पे ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके through referrals and showcase their business. So we joined BNI, DigiBoost joined BNI, and Tathagat every Wednesday he goes there. एंड फ्रॉम BNI एक्चुअली DigiBoost के लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहा है। और BNI ज्वाइन करने के बाद हमें एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला। उसके बाद वी स्टार्टेड गेनिंग क्लाइंट्स जो डिफरेंट कैटेगरीज में थे, एंड प्रेजेंटली वी हैव क्लाइंट्स लाइक ब्यूटी सलोन्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, आर्किटेक्चरल फर्म्स, सैनिटरीज, हेल्थ केयर एंड मच मोर। वाह भाई, इतने सारे क्लाइंट्स बना दिए इन्होंने 1.5 साल में। सो आई एम वेरी प्राउड टू से कि DigiBoost सोल्यूशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन उड़ीसा। तो दोस्तों ये थी DigiBoost की पूरी कहानी, और अभी फ़ोन भी आ चुका है, गाड़ी भी तैयार है, टाइम हो गया है, निकलते हैं अभी। तो चलो लेट्स गो। और प्रायु को भी तैयार करना है। तो अभी हम प्रायु को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। आम सहित किए अच्छी क्या नब तुम? पंकज को नब। आउ मम्मी मम्मी को नब तो डाक मम्मी को डाकिला। तो प्रायु आज हम कौन सी कार लाने जा रहे हैं? को नुआ कार आने आमे को ऊपर मुंह में नहीं आ रहे। और मिनी मतलब मिनी यस मिनी। तो अभी हम सब तैयार हो चुके हैं और प्रायु पूरा एक्साइटेड है अपनी नई कार को देखने के लिए। हाँ मुझे तो लेके चलो भाई, मेरे बिना ही गाड़ी ले लोगे? मुझे बुलाओ। तो प्रायु पहले जा रहा है मुझे छोड़ के, मुझे अभी जाना पड़ेगा उसके पीछे। पंकज वो पंकज बुला रहा है, तो अभी मुझे तो जाना पड़ेगा। तो चलो पंकज तुम भी आओ, बुला रहा है। वो सबको लेके जाता है साथ में, किसी को छोड़ के नहीं जाएगा, सबको लेके जाएगा। आ जाओ सब, चलो। को गाड़ी जीवा? टाइकन नहीं जीवा? कोई दियो ताको टाइकन नहीं जीवा? टाइकन नहीं जीवा। अच्छा चल। अभी हम थोड़े टाइम में पहुंचने वाले हैं स्वस्ति प्रीमियम। आई एम टू एक्साइटेड टू सी। चल के जल्दी से अनवील करते हैं कार को। लेट्स गो। तो अभी हम दोनों टाइकन में आए थे और हम दोनों वेट कर रहे हैं स्वस्ति प्रीमियम के सामने, क्योंकि पीछे AMG में प्रायु आ रहा है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि प्रायु की फेवरेट कार है AMG, तो वो AMG में ही उसको जाना पसंद है। तो हमने उससे पूछा कि टाइकन में जाओगे या AMG में जाओगे, तो उसने कहा AMG में, इसलिए उसको हमने AMG में बिठाया। हम दोनों अभी यहाँ पे वेट करेंगे AMG के आने का, फिर उसके आने के बाद ही हम अंदर जाएंगे। और हमारी जो टीम है फ़ोटोज़ उठाने के लिए वो भी यहाँ पे आके पहुँच चुकी है, यहाँ पे तैयार है वो टीम पूरी। तो वो भी वेट कर रहे हैं AMG के आने का। तो वो AMG में है प्रायु, इसलिए वो भी थोड़ा धीरे धीरे चला के आ रहे हैं। वैसे मैं भी धीरे चला के आ रहा था। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे कि हमारी शादी हुई थी 2023 में नवंबर 29 को। तो उसके बाद मैंने 1 2 3 तीसरी वाली आज लेने वाले हैं हम। पहली कार थी हमारी AMG, देन दूसरी थी टाइकन जिसमें हम बैठे हैं, और तीसरी की डिलीवरी आज होने वाली है। अभी उसको हम लेने के लिए अभी जाने वाले हैं। तो आज हमारे साथ ये तीनों कार रहेंगे बिकॉज वी मेड इट टुगेदर सो फार। सो गाइज अभी AMG आ चुकी है। सुमित भाई इज हियर विद अस,
प्रायो उस गाड़ी में तो सो रहा है, उसका आफ्टरनून नैप टाइम है। तो सुमित, यस, तुम्हें मिनी कैसी लगती है? अच्छी है। तुम्हारी जैसी मिनी है ना? मेरी जैसी हाँ, तुम भी मिनी हो, वो भी मिनी है। तुम भी। ये क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है? तो मेरे साथ है अभी कृष्णराज जी, द फाउंडर ऑफ जेनिस इंश्योरेंस। तो अभी जो मैंने अपनी गाड़ी की मिनी कूपर की इंश्योरेंस की है वो जेनिस से की है, एंड मैं अपने सारे सुपर कार्स या फिर जितने भी जिम्स की भी वो सारे इंश्योरेंस मैं जेनिस से ही करवाता हूँ। तो इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। श्योर, मेरा नाम कृष्णा रथ, फाउंडर ऑफ जेनिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग स्पेशलिटी इंश्योरेंस करते हैं, सुपर कार्स, एनीथिंग यू आर लुकिंग एट, हाई एंड कार्स, वी डू इट एट द बेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट सर्विस। I am Sankalp Dubey. I am Vice President at Zenisk Insurance, and Odisha है, whether you are from East India, South, or you are in Central, so we got all covered for supercars and your all insurance requirements. We are there for you. इंश्योरेंस का मेन पर्पस है, अगर कुछ हो जाता है, अगर आप क्लेम्स होते हैं, हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ खड़े रहते हैं, वेदर इट इज at 2 AM in the night, 12 AM, anywhere in India, we are always there to service our clients. Thank you. And actually विजय जी, कार तो आपकी है, but उसमें एक स्क्रैच भी लगेगा तो पूरा टेंशन हमारा है। वो टेंशन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सेफली ड्राइव करता हूँ, बहुत अच्छे से ड्राइव करता हूँ। बट एक्सीडेंट कभी किसी को बताकर नहीं आती। आप आराम से चला रहे हो, अच्छे चला रहे हो, बट एक्सीडेंट हमेशा आपकी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से भी होता है। तो कोई भी कभी भी आकर आपको टक्कर मार सकता है और आपकी एक्सीडेंट हो सकती है या कार खराब हो सकती है। तो उससे खुद को अगर सेफ रखना है, एक्सीडेंट के बाद का जो टेंशन है ना, उसको अगर हटाना है तो जेनिस से इंश्योरेंस पक्का करवाना है। ठीक है। सो वो मोमेंट ऑलमोस्ट आ गया है, अनवीलिंग थोड़े टाइम में होने ही वाली है। बट माय फादर, पापा, भाई और भाभी, दे आर ऑन द वे, दे आर कमिंग। हम लोग के कुछ फ्रेंड्स आ चुके हैं ऑलरेडी, एंड कुछ के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग अनवीलिंग स्टार्ट करेंगे। दिख तो रही है बाय द वे हमारे साथ आज यहाँ पे, जिसकी हम डिलीवरी दे रहे हैं सर, विजन सर की जो कार है और मिनी कूपर जीपी एडिशन 1 of 30 इन इंडिया। तो आज इसकी हम डिलीवरी ले रहे हैं। सो लेट्स सी कैसी दिखती है। फिलहाल तो मेरे को पता नहीं है। मैंने जितना कलर सुना था, आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट, कॉज बीजन सर का कार के कलर्स का कलेक्शन, मतलब कार का जो कलर का उनका चॉइस रहता है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। सो मुझे जितना पता है, इट्स वन ऑफ लाइक 30 कार इन इंडिया, एंड मुझे जो दिख के लग रहा है कि भाई बहुत सेक्सी सा, बहुत प्यारा सा गाड़ी है। सो लेट्स सी जब ये अनरिवील होता है। संकल्प जी, हाउ डू यू थिंक द कार विल लुक लाइक? 30 गाड़ियाँ हैं लिमिटेड एडिशन की, उससे एक गाड़ी यहाँ पे हमारे आँख के सामने। वेरी एक्साइटेड टू सी Very excited. What color do you think it will be? It has to go with my favorite color, I blue have- or black, something like I that. have balloons of red and black. I think blue or black maybe. Black will be there, and the other color. I'll go with blue. Okay, I go with red with the balloons over here. Let's see what it is. All right, let's see. Yep. सुब्रत भाई, आपको क्या लगता है कि जब गाड़ी रिवील होगा, सबको कैसा लगने किस वाला है? सो बेसिकली इसे पॉकेट रॉकेट, और ये आप कोई भी गाड़ी लेके जाओ, इसको तो लोग घुट के पक्का देंगे। Thank you so much everyone for coming. So let's unveil this now. विजन रो आउ गोटे न्यू अचीवमेंट पे बहुत खुशी मु आउ से तो ऑलरेडी कार एंथुसिस्ट आउ आउ फ्यूचर आगु को बहुत कार किनु हमें सबू ता पे खुशी। तो सुप्रीत मेरे पास पहली बार जब आया था, वो एक नॉर्मल कूपर एस लेकर आया था। तो उस वक्त सुप्रीत ने मुझे बोला था कि सर अभी बहुत सब जितनी भी पेट्रोल इंजन मिनी है वो सब बंद होने वाली है, एंड नेक्स्ट सारी मिनी ईवी को शिफ्ट हो रही है। तो सारी जो नेक्स्ट फ्यूचर में मिनी आपको देखने को मिलेगी वो सारी ईवी मॉडल्स देखने को मिलेगी। तो सुप्रीत ने मुझे बोला कि सर जल्दी से आप एक रख लो पेट्रोल मिनी क्योंकि और नहीं मिलेगी आपको। तो उसके बाद जब मिनी ने पेट्रोल इंजन बंद करने का डिसाइड किया, तो लास्ट में उसने लॉन्च किया दिस जीपी इंस्पायर्ड एडिशन 1 of 30, सो 30 पीसेस लिमिटेड टू इंडिया ओनली। तो सुप्रीत ने मुझे उस वक्त बोला कि सर ये दिस इज द लिमिटेड एडिशन, तो अगर आपको लेना है तो आप अभी ले लो और ये नहीं मिलेगी आपको। तो और एक लिमिटेड कलेक्शन भी आपके पास रहेगा, जैसे कि सबको पता है मैं थोड़ा बहुत मतलब हट के लेता हूँ गाड़ियाँ, तो इसलिए सुप्रीत ने मुझे सजेस्ट किया था। तो अभी मुझे थोड़ा बताओ हाउ दिस मिनी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मिनीज, क्या क्या अलग है इसमें? जो गाड़ी पे नॉर्मल कूपर से 18 एलिमेंट इससे अलग है। मतलब नॉर्मल जो मिनी कूपर होती है
उसमें से 18 एलिमेंट्स डिफरेंट दिया हुआ है नॉर्मल कूपर से। तो अभी क्या क्या वो 18 एलिमेंट्स है वो आपको सुप्रीत बताएगा एक एक करके। तो पहले पास आते तो ये टोइंग हुक मिलता है JCW का, यू गेट दिस एरोडायनेमिक्स काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू गेट दिस डायनामिक मिनी कैप, यू हैव अ डिफरेंट बोनस टाइप ओवर देयर, यू गेट 1/30 पेजिंग ऑल ओवर द कार। डोर खोलेंगे तो आप वहाँ पे GP इंस्पायर एडिशन दिखेगा। यू गेट ए एक्सटेंडेड स्पॉइलर, नॉर्मली जो रहता है मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, तो यू गेट ए एक्सटेंडेड स्पॉइलर, इवन द रियर डिफ्यूजर ऑल्सो, दिस एलिमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट entire thing. You will get a 1/30 Beijing over there, so it's a limited edition 30 units to India. सो अभी प्राय तो अपनी मिनी छोटी मिनी में बिजी है खेलने में उसके साथ। सो दिस इज द की ऑफ दिस लिमिटेड एडिशन मिनी कूपर GP इंस्पायर्ड की। सो दिस इज योर्स नाउ। थैंक यू। तो अभी सारा से जानते हैं, पूछते हैं कि गाड़ी उन्हें कैसी लगी तुम्हें? गाड़ी तो एक्चुअली देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इट्स मैग्निफिसेंट। एक्चुअली फोटोज़ में जितना मुझे अच्छा लगा था, सामने और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, I'm really very नहीं happy. सच में मतलब गाड़ी एक्चुअली रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, जितनी फोटोज़ में इतनी लगती नहीं है। ये कलर जो है ये दिन के टाइम तो और भी ज़रा अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो पसंद आई बहुत। चलो, तो सारा को बहुत ही पसंद आई ये गाड़ी। तो अभी जाके ड्राइव भी करके मज़ा लो, ड्राइव करके बताओ कैसी लग रही है। अभी तो देखने में अच्छी लग रही है, ड्राइव करने के बाद पता चलेगा वो फील कैसा है, वो बताओ। तो सारा को ये मिनी कूपर गिफ्ट देने के बाद आज से मेरा गाड़ी चलाने का प्रेशर खत्म भाई। तो आप लोग भी अपनी वाइफ को कुछ ऐसा गिफ्ट करो जिस वजह से आपका भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम अगर पहुंच चुके हैं घर में और मैं आज बैठ कर आया हूँ, चला कर नहीं, सारा चला के आई है। तो सारा से ही बात करते हैं कैसी लगी उनको कार। सो ड्राइव एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जैसा सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कंपेयर टू हमारे दूसरे कार्स या ये बहुत ज़्यादा कोजी है, हम लोग पास पास भी अभी बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस एज सेड बहुत अच्छा था। येस, ऑल ओवर वेरी नाइस। जैसे कि सारा ने कहा, छोटी सी ये कार, पूरे पास पास बैठे हैं हम लोग। हमारे बीच का जो यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देख रहे हो गाड़ी के बीच में, वो कुछ भी है ही नहीं। और छोटी सी क्यूट सी है गाड़ी, बहुत अच्छी है और सारा को तो पसंद आई। सारा ने मैनिफेस्ट किया था और आज वो रियलिटी में घर में खड़ी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सारा का, मेरा और कुछ पार्ट बाकी है, वो मैं सारा के घर में जाने के बाद आप लोगों से शेयर करूंगा। ये कौन सा सीक्रेट है जो मुझे नहीं बता सकते? वो हमारे व्यूअर्स ही जानते हैं। तो मुझे ब्लॉग देखना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, वैसे मैं हर ब्लॉग देखती हूँ एंड थम्स अप भी देती हूँ और शेयर भी करती हूँ और हाइप भी करती हूँ। सो गाइज यू ऑल्सो डू दैट। थैंक यू एवरीवन, हमारे व्यूअर्स को भी और आपको भी थैंक यू। अभी आप जा सकती हैं, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स से कुछ बातचीत कर लेता हूँ। आज के ब्लॉग के बारे में थोड़ा डिटेल्स उनसे कुछ बात करना है मुझे, ठीक है? थैंक यू, बाय। तो दोस्तों अभी सारा घर में जा चुकी है। मैं अभी आप लोगों को सारा के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आज तक कभी भी सारा को ये नहीं बोला कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, मगर ये कभी भी कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करती है अपने से। ये हर चीज़ का हिसाब करके खर्चा करती है। तो शायद आप आज के इंडियन फैमिलीज़ में कहीं पे भी देखोगे, कोई भी अगर हैप्पी फैमिलीज़ होंगे तो उनके घर में कोई ना कोई ऐसी लेडीज़ होगी जो कि हर चीज़ का हिसाब से खर्चा करती होगी और घर चलाती होगी सही से। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मैं डर रहा था शादी करने को लेकर, क्योंकि हमेशा मेरे मन में एक ही डाउट था, जो लड़की मुझसे शादी करके आएगी तो क्या वो मेरे आइडियाज़, मेरे विज़न, मेरे ड्रीम्स, मेरे रिस्क, मेरे चैलेंजेस, मेरे रूटीन को अपना पाएगी। मगर आज सारा को देख के लगता है उसने मेरे विजन्स, मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स को अपना बनाया, तभी जाके हमारे रिलेशनशिप अच्छे से चल रही है। मेरे अप्स डाउन्स, मेरे सक्सेस, मेरे फेलियर में हर वक्त इसने मेरा साथ निभाया और साथ दिया है। जब प्राइव पैदा हुआ था उस वक्त 10 दिन के लिए मैं दुबई चला गया था टू सेटअप माई कंपनी। उस वक्त इसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि आप चले गए हो, मैं बच्चे को कैसे संभालूं, क्योंकि ये खुद ही एक बिजनेस ओनर है और एज ए बिजनेस ओनर इसको अच्छे से पता है कि बिजनेस में कोई फिक्स टाइमिंग या फिक्स इनकम नहीं होता। एज ए बिजनेस ओनर आपके दिमाग में हमेशा आइडिया चल रहे होते हैं, आपको हमेशा अपने बिजनेस के लिए प्रेजेंट होना होता है और
इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड हर वक्त सारा ने मेरा साथ निभाया और मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो सारा ने कभी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, हमेशा मुझे स्पेस और टाइम दिया है मेरे डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का। तो लास्ट में मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग शादी कर रहे हो तो अपने पार्टनर को बिजनेस में इन्वॉल्व करो, शादी से पहले या फिर शादी के बाद, और अपने पार्टनर के हर डिसीजंस की रेस्पेक्ट करो एंड अपने पार्टनर से डिस्कशन करके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो, तब जाके आपकी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस दोनों ही बनी रहेगी। मैं अगर सच बताऊं तो रियल फ्लेक्स ये नहीं है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, घर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। आपके लिए रियल फ्लेक्स होना चाहिए आपके पार्टनर की स्माइल और उसका हैप्पीनेस, और यही होता है आपके लाइफ का रियल अचीवमेंट। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं और मिनी कूपर को अपने गैरेज पार्टनर्स के साथ छोड़ के हम चलते हैं घर। सो स्टे fit, ride safe, live life king size।